अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच की विस्तृत समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर हैं। हिंदी पुस्तक सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक युवा लेखक नेपोलियन हिल था जिसके पास न पैसा था और न ही कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके भीतर कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा जल रही थी। तभी उसकी मुलाकात दुनिया के प्रसिद्ध उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से हुई, जिनका इंटरव्यू उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने उसे चुनौती दी कि यदि वो सच में सफलता का रहस्य जानना चाहता है तो उसे 500 से अधिक सफल लोगों का गहराई से अध्ययन करना होगा। इसी चुनौती से एक 20 साल लंबी यात्रा की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप थिंक एंड ग्रो रिच जैसी प्रेरणादायक किताब सामने आई। ये किताब केवल धन कमाने के तरीकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सोच को बदलने की शक्ति सिखाती है और बताती है कि असली संपत्ति हमारे भीतर से शुरू होती है। इसी को समझाने के लिए हिल ने सफलता की प्रक्रिया को 12 महत्वपूर्ण चरणों में प्रस्तुत किया है। इच्छा। लेखक नेपोलियन हिल इस चरण में बताना चाहते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटी सी इच्छा से होती है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब ये इच्छा साधारण न रहकर एक जलती हुई, गहरी और पागलपन भरी चाहत बन जाती है। वे समझाते हैं कि यदि आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो केवल मुझे अमीर बनना है कहना काफी नहीं है, बल्कि आपको पूरी स्पष्टता के साथ ये तय करना होगा कि आपको कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए और उसके बदले आप क्या देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब तक आपकी इच्छा स्पष्ट, भावनाओं से भरी और भीतर से जीवित नहीं होती, तब तक वो केवल एक अधूरा सपना बनी रहती है। लेकिन जैसे ही आप उसे महसूस करना शुरू करते हैं और उसे अपने भीतर लगातार जगाकर रखते हैं, वही इच्छा धीरे धीरे आपकी सोच, आपके निर्णयों और आपके कार्यों को दिशा देने लगती है और सफलता की ओर पहला मजबूत कदम बन जाती है। स्टेप 2, विश्वास। लेखक नेपोलियन हिल इस चरण में बताना चाहते हैं कि इच्छा के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम विश्वास का होता है, क्योंकि यदि आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी इच्छा भी केवल एक अधूरा सपना बनकर रह जाती है। सच्चा विश्वास धीरे धीरे विकसित होता है जब आप बार बार अपने लक्ष्य को दोहराते हैं और अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, क्योंकि आपका मन वही स्वीकार करने लगता है जो आप उसे लगातार बताते हैं। और जब आप रोज खुद से कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं, तो शुरुआत में ये केवल शब्द लगते हैं, लेकिन समय के साथ आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और यही विश्वास आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपके कर्मों को बदलकर आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने लगता है। स्टेप 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। लेखक नेपोलियन हिल इस चरण में बताना चाहते हैं कि आपका दिमाग एक खेत की तरह होता है, जिसमें आप जो भी विचार बोते हैं वही समय के साथ आपके जीवन में फल बनकर सामने आता है। यदि आप रोज डर, शक और असफलता जैसे नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते हैं तो वही आपकी हकीकत बन जाते हैं। लेकिन जब आप अपने दिमाग को सफलता, आत्मविश्वास और समृद्धि जैसे सकारात्मक सुझावों से भरते हैं तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है और धीरे धीरे आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपके परिणाम भी उसी सकारात्मक दिशा में बदलने लगते हैं। स्टेप 4, विशेष ज्ञान। लेखक नेपोलियन हिल इस चरण में बताना चाहते हैं कि केवल ज्ञान होना सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही और लक्ष्य से जुड़ा हुआ ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि आज के समय में इंटरनेट पर हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, लेकिन असली अंतर इस बात से पड़ता है कि आप उस जानकारी को कितनी समझदारी से चुनते हैं और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही तरीके से उपयोग करते हैं। क्योंकि वही ज्ञान आपके लिए वास्तव में उपयोगी है जो आपको आगे बढ़ाता है और आपकी दिशा को स्पष्ट करता है। स्टेप 6, संगठित योजना। लेखक नेपोलियन हिल इस चरण में बताना चाहते हैं कि केवल सपना देखना सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए एक स्पष्ट और संगठित योजना बनाना आवश्यक है। और यदि आपकी बनाई हुई कोई योजना काम नहीं करती तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका लक्ष्य गलत है, बल्कि आपको नई योजना बनाकर दोबारा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हार मान लेना कभी समाधान नहीं होता। सफल लोग असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं, अपने तरीके बदलते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। स्टेप 7, मास्टरमाइंड।
लेखक नेपोलियन हिल इस चरण में बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता, क्योंकि जब दो या दो से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए एकजुट होकर काम करते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वे तेजी से सफलता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, आपकी सोच को ऊंचा उठाएं और आपको आगे बढ़ने में सहायता करें, क्योंकि सही लोगों का साथ आपकी प्रगति को तेज करता है, जबकि गलत लोगों का साथ आपको पीछे खींच सकता है और आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। स्टेप 8 निर्णय। लेखक नेपोलियन हिल इस चरण में बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता, क्योंकि जब दो या दो से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए एकजुट होकर काम करते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वे तेजी से सफलता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, आपकी सोच को ऊंचा उठाएं और आपको आगे बढ़ने में सहायता करें, क्योंकि सही लोगों का साथ आपकी प्रगति को तेज करता है, जबकि गलत लोगों का साथ आपको पीछे खींच सकता है और आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। स्टेप 9 दृढ़ता। लेखक नेपोलियन हिल इस चरण में बताना चाहते हैं कि सफलता और असफलता के बीच असली अंतर दृढ़ता का होता है, क्योंकि जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं और मन में ये भावना आने लगती है कि अब कुछ संभव नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय जो व्यक्ति हार मानने के बजाय डटा रहता है, अपने प्रयास जारी रखता है और स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। स्टेप 10 अवचेतन मन। लेखक नेपोलियन हिल इस चरण में बताना चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली रिकॉर्डिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जो आपकी हर भावना और विचार को लगातार संजोता रहता है और उसी के अनुसार आपके व्यवहार तथा परिणामों को प्रभावित करता है। यदि आप अपने मन में डर और नकारात्मकता को स्थान देते हैं तो वो डर और बढ़ता जाता है और आपको पीछे खींचता है। लेकिन यदि आप अपने भीतर विश्वास, सकारात्मकता और सफलता के विचार भरते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है और धीरे धीरे आपको सफलता की ओर ले जाता है। स्टेप 11 मस्तिष्क। लेखक नेपोलियन हिल इस चरण में बताना चाहते हैं कि आपका दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह कार्य करता है, अर्थात आप जो भी सोचते हैं वही ऊर्जा बाहर भेजते हैं और वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में आपकी ओर वापस आकर्षित होती है। इसलिए यदि आपकी सोच सकारात्मक, आत्मविश्वास से भरपूर और लक्ष्य पर केंद्रित होती है तो उसी प्रकार की परिस्थितियां और अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं, जबकि नकारात्मक सोच आपको उसी दिशा में ले जाती है। इसीलिए अपनी सोच को सही और मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस। लेखक नेपोलियन हिल इस चरण में बताना चाहते हैं कि छठी इंद्रिय आपकी वो आंतरिक आवाज होती है जो बिना बाहरी तर्क के भी आपको सही दिशा का एहसास कराती है, और जब आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों, विश्वास और स्पष्टता से भरते हैं तो ये आंतरिक शक्ति और अधिक सशक्त हो जाती है, जिससे आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं और जीवन में सही रास्ता चुनने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। अंतिम संदेश। लेखक नेपोलियन हिल की ये किताब एक गहरी और सरल सच्चाई सिखाती है कि इंसान अंततः वही बनता है जैसा वो लगातार सोचता है। हमारे विचार ही हमारे निर्णयों, आदतों और जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि हम अपनी सोच को नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता, विश्वास और स्पष्ट लक्ष्य की ओर मोड़ दें तो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि विचारों को बदलने की शक्ति ही हमारी किस्मत को बदलने की असली कुंजी है। निष्कर्ष। एक गरीब लड़का जिसके पास न धन था न साधन, सिर्फ एक विचार के सहारे अपनी यात्रा पर निकला और धीरे धीरे उसने दुनिया के सबसे सफल लोगों के रहस्यों को समझ लिया। उसने जाना कि पैसा बाहर से नहीं बल्कि दिमाग की सोच से बनता है। सफलता हमारी मानसिकता से जन्म लेती है और हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है जो उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। लेकिन असली अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस शक्ति को पहचानकर उसे इस्तेमाल करते हैं, जबकि कई लोग पूरी जिंदगी इसे अनदेखा करते हुए उसी जगह पर रह जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।